आज वोट चोरी के विरोध में चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। लेकिन न तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले रहा है, न तो सरकार इस पर संज्ञान ले रही है, न ही न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले रही है। सोचने की बात है कि इतनी बड़ी चोरी, जो कि वोट की चोरी है, अधिकार की चोरी है, जनता के अधिकारों की चोरी है, और उसके बाद भी न तो सरकार संज्ञान ले रही है, न तो न्यायपालिका संज्ञान ले रही है, न तो चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। सोचने की बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार में, चुनाव आयोग में और न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं इस समय, वो सभी लोग संविधान विरोधी और बहुजन विरोधी लोग हैं, जिसकी वजह से आज हो रहे बहुजनों पर अत्याचार और संविधान के विरोध में जो कार्य हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सोचने की बात है कि ये वही लोग हैं जो संविधान का विरोध करते हैं, जो बहुजन का विरोध कर रहे हैं, और उनको अब मालूम हो गया है कि अब ये सरकार जाएगी तो इस सरकार में हुए करप्शन और सरकार में जो भी अत्याचार हुआ है, जिन लोगों ने अत्याचार किया है, जो लोगों ने गलतियां किया है, उनको आने वाली सरकार जरूर उनको दंडित करेगी। इसलिए उसके डर से ये लोग कर बल छल हर तरीके से, पूरी तरीके से जो है सुनवाई नहीं हो रही है विपक्षी दलों की, विपक्षी नेताओं की, जो विपक्ष है। क्योंकि अब समझ लीजिए कि ये ऐसा कोई चुनाव, मतलब ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने जो है भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। जबकि इसके पहले भी सत्यपाल मलिक जी ने जो है बीजेपी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं। उनका एक लेटर भी हमारे पास है, उसको मैं उसको बाद में बताऊंगा कि उन्होंने क्या आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि ये सरकार ठीक नहीं है और ये सरकार जो है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए अच्छी नहीं है। तो ये सरकार में वही लोग हैं जो बहुजन विरोधी लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं। ये चाहते हैं कि जो गरीब है गरीब रहे और हमेशा ये जीतते रहें और बहुजनों पर अत्याचार होता रहे। स्कूलें बंद कर दी जा रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है और वोट चोरी किया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुजनों को और बहुजन नेताओं को समझना होगा, आखिर इतने दिन से इनको वोट दिए बहुजन, जो बहुजन जनता है बहुजन नेताओं को वोट भी कर रही है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आज भी कुछ बहुजन नेता हैं जो बीजेपी के गोद में बैठकर खेल रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जैसे नीतीश कुमार हो गए, ऐसे अनुप्रिया पटेल जी हो गई हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए हैं, चिराग पासवान हो गए हैं। ये जो बहुजन नेता हैं, क्या इनको नहीं लग रहा है कि आज जो है बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है? ये लोगों को आवाज उठाने के बजाय बीजेपी के गोद में बैठ करके ये लोग मलाई काट रहे हैं। तो बहुजन जनता को जब चुनाव आए तो सोचना पड़ेगा कि आपने जिनको चुन करके संसद में, विधानसभा में भेजा था, वो आप लोगों के लिए क्या किए, क्या आवाज उठाए। आज जब पूरा देश, पूरा बहुजन, पूरा विपक्ष एक होकर के वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो कुछ ऐसे बहुजन नेता हैं जो आज भी बीजेपी के गोद में बैठ करके खेल रहे हैं और मलाई काट रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में, आने वाले नेक्स्ट विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे नेताओं को जवाब देना पड़ेगा जो आज बहुजन समाज के लिए और वोट चोरी के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं और बीजेपी के गोद में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। धन्यवाद।